सो गुड इवनिंग। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बता दूं कि ये अनुज क्लासेस है। यहाँ पर आपको एवरीडे 15 मिनट्स के वीडियोस में पोस्ट करूँगा और आज उस कड़ी का ये पहला दिन है और पहला वीडियो मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ जो कि इंग्लिश वोकैब के ऊपर रहेगा। ठीक है, मेरे वोकैब में ये जो वर्ड्स रहेंगे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उन बातों को समझ के अगर आप इस्तेमाल कर सकें। मैं वर्ड्स के स्पेलिंग लिखता जाऊंगा और अगर आप उन वर्ड्स से रिलेटेड सेंटेंस बना सकें तो इस वीडियो को सुनकर भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप बहुत सारे नए वर्ड्स सीख पाएंगे और इस कड़ी में मैं डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स को लेके आऊँगा। ठीक है, और रोज़ मैं लगभग 20 से 30 वर्ड्स को करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वोकैब का ये लेसन। 15 मिनट में देखते हैं कितने वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अबैस। अबैस, मैं वर्ड का बस स्पेलिंग लिखता जाऊंगा। अबैस का मतलब होता है टू मेक असेम्ड और टू बी एम्बेरेस्ड। मतलब टू मेक असेम्ड ऑफ और टू बी एम्बेरेस्ड, मतलब कि थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करना। अबैस का मतलब होता है, अबैस का स्पेलिंग होता है ABASH। तो आप इससे कोई सेंटेंस बनाना हो तो बना सकते हैं। आई एम अबैस्ड ऑफ हिज बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल मैं उसके बिहेवियर से असेम्ड हूँ तो आई एम अबैस्ड ऑफ हिज बिहेवियर। ठीक है, पहला वर्ड है अबैस। अब चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। तो दूसरा वर्ड है अबेट। अबेट 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 का मतलब होता है टू सबसाइड और टू रिड्यूस। अबेट का मतलब होता है टू सबसाइड और टू रिड्यूस। मतलब अबेट का मतलब जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ घाटा होता है और कुछ कमियां आती हैं तो इसका मतलब अबेटेड, दैट इज़ अबेटेड कहते हैं उसको, दैट इज़ अबेटेड मतलब वो रिड्यूस हो गया। फॉर एग्जाम्पल द टैक्स इज अबेटेड बाय दिस मंथ, तो टैक्स विल बी अबेटेड बाय दिस मंथ। तो गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू अबेट द टैक्स बाय दिस मंथ। ये एक तरह का एग्जाम्पल अगर करते हैं कि गवर्नमेंट ने इस बार प्लानिंग किया है कि टैक्स को अबेट करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे। ठीक है, दूसरा वर्ड था अबेट। चलिए अब तीसरा वर्ड पे आते हैं। तीसरा वर्ड जो है वो है एब्डिकेट। तीसरा वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, तो एब्डिकेट का स्पेलिंग होता है ABDICATE, एब्डिकेट। और एब्डिकेट का मतलब होता है स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डिमोशन होना। एब्डिकेट दैट मीन्स दैट मैन इज एब्डिकेटेड फ्रॉम हिज पोस्ट टू अ लोअर पोस्ट। मतलब एक सर्टेन पोस्ट से आप अगर डिमोशन होते हैं तो उसको एब्डिकेशन कहते हैं। मतलब एब्डिकेट ABDICATE, ये तीसरा वर्ड है एब्डिकेट। चलिए अब चौथे वर्ड पे चलते हैं। चौथा वर्ड है एब्रेशन। एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है किसी का शॉर्ट फॉर्म। एक वर्ड का किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म अगर बोलते हैं उसको एब्रेशन बोलते हैं। वैसे एब्रेशन का मतलब नथिंग नॉट टिपिकल डेविएटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड। इसका एक और माने आता है एब्रेशन का डेविएटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड। डेविएटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड मतलब कि जो बेसिक है उससे डेविएट होना भी एब्रेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज क्रोमोसोम एब्रेशन, एक वर्ड है क्रोमोसोम एब्रेशन। क्रोमोसोम में एब्रेशन पाया जाता है, मतलब क्रोमोसोम शिफ्ट हो जाता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो वो डेविएट कर गया तो क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं। कुछ फॉल्ट आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ फॉल्ट आते हैं, तो फॉल्ट के केस में, डिस्ट्रैक्शन के केस में एब्रेशन का यूज करता है। बेस्ट टर्म है, आपको क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जब अपने बायोलॉजी के सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेगा जेनेटिक्स में, क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, तो एब्रेशन का मतलब होता है फॉल्ट होकर के डेविएट होना। ठीक है, अगला वर्ड है एवोर। एवोर का मतलब होता है टू हेट। एवोर का मतलब होता है टू हेट। एवोर ABHOR, एवोर। एवोर मतलब होता है टू हेट, मतलब किसी घृणा करना, बहुत ज़्यादा घृणा करना को एवोर बोलते हैं। ठीक है, अगला है उसके बाद एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड और डिविटेड। सैड एंड सर्वाइल्ड, होपलेस,
डिफीटेड, एब्जेक्ट समथिंग एब्जेक्टेड, ही फील समथिंग एब्जेक्टेड, मतलब वो होपलेस जैसा फील कर रहा है। तो ये भी समझ में आ गया, एब्जेक्ट है ABJECT। एब्जेक्ट का मतलब है होपलेस या डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे, एबनिगेट। एबनिगेट, एबनिगेट का मतलब होता है टू डिनाई वन सेल्फ वन थिंग और टू रिजेक्ट। एबनिगेटेड मतलब समवन एबनिगेटेड द प्रपोजल, मतलब रिजेक्ट द प्रपोजल, मतलब आपका प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, उसको एबनिगेट बोलते हैं, मतलब रिजेक्टिंग द प्रपोजल। एबनिगेट, एबनिगेट मतलब ABNIGET, एबनिगेट मतलब टू रिजेक्ट। क्लियर है? ये नंबर में 9वां था, 7वां 8वां नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर था एप्लीकेट। 8वां नंबर है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। एबॉर्टिव का स्पेलिंग होगा ABORTIV, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब अनसक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद अगला चीज़ है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट, टू एब्रिज द थिंग, मतलब हमने टॉपिक्स को एब्रिज कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया, टू एब्रिज द थिंग। तो इसको भी कॉमन लाइफ में आप यूज कर सकते हैं, एब्रिज बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है टू शॉर्टेन, एब्रिज द थिंग। एब्रिज मतलब टू शॉर्टेन, टू रिड्यूस, ठीक, टू कॉन्डेंस, शॉर्टेन, कॉन्डेंस, एब्रिज। अगला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब 100% अगर आप किसी काम में देते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वर्क डन। 100% आप किसी काम में देते हैं, दैट मीन्स कि आपने एब्सोल्यूट वर्क काम किया है, मतलब परफेक्ट काम किया है। तो एब्सोल्यूट के लिए बोल सकते हैं परफेक्ट, और एब्सोल्यूट ABSOLUT, एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है टू फॉरगिव फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब एब्सॉल्व करना, मतलब टू फॉरगिव एंड टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब आपको फॉरगिव करना और फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब क्षमा याचना, क्षमा देना, और किसी तरह का ब्लेम आपके ऊपर ना हो, उस तरह को एब्सॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे 11 वर्ड्स। आगे चलते हैं, एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट का मतलब होता है वॉलंटरली नॉट डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग प्लीजेंट। एब्स्टिनेंट मतलब कुछ अच्छा ना करना, समथिंग बैड जैसा फील होना और बैड रेपुटेशन होना, एब्स्टिनेंट कहलाते हैं। ABSTINENT, ABSTINENT। एब्स्टिनेंट का मतलब होता है वॉलंटरी नॉट डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग प्लीजेंट दैट इज बैड फॉर यू और हैज बैड रेपुटेशन। तो एब्स्टिनेंट हो गया, मतलब जिसका बैड रेपुटेशन हो वो काम ना करना, एब्स्टिनेंट। अगला है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब थियोरेटिकल, इम्पर्सनल। एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होते हैं जो कि थोड़ा हटके बोला जाता है, डिफरेंट तरह के थिंकिंग, इमोशनली भाववाचक अभिव्यक्ति जो होती है उसको एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है थियोरेटिकल, इम्पर्सनल, थियोरेटिकल एंड इम्पर्सनल, ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ABSTRACT। उसके बाद है एब्ट्रूस। एब्ट्रूस का मतलब है हार्ड टू अंडरस्टैंड। एब्ट्रूस मतलब ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। एब्ट्रूस का मतलब है हार्ड टू अंडरस्टैंड, ABSTRUSE। एब्ट्रूस मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद है एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब है सैड, एक्सट्रीमली होपलेस, ब्रेस्ट, एक्सट्रीमली होपलेस, सैड, वेरी बैड, एबिस्मल। एबिस्मल ABYSMAL, एबिस्मल मतलब होता है बहुत सैड होना। उसके बाद है एकोलेड, ACCOLAD। एकोलेड का मतलब है एन अवार्ड और एन ऑनर। तो एकोलेड देना, किसी को एकोलेड देना मतलब कि अवार्ड देना, ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना, तो ये होता है एकोलेड, ACCLOAD, एकोलेड। वर्ड्स के पावर बढ़ते जाएंगे। अगला है एकॉस्ट। एकॉस्ट का मतलब है टू अप्रोच एंड टू स्पीक टू समवन। अप्रोच करना, किसी को अप्रोच करना, पहुंच बढ़ाना, इसके लिए बोलते हैं एकॉस्टिंग समथिंग, एकॉस्टिंग द बीच, एकॉस्टिंग द शोर, ऐसे बोलते हैं ना। एकॉस्ट का मतलब होता है रीचिंग, टू रीच आउट, पहुंच बनाना, पहुंचना, एकॉस्ट, ACCOST, एकॉस्ट। उसके बाद है एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब होता है बिटर इन टेस्ट, बिटर होना, सीवियर होना, सावर टेस्ट, एसर्बिक। But Barry sat silently as our teacher did, allowed her acerbic comment on his paper। मतलब सावर, कठोर शब्द बोलना, थोड़ा
तीखे तीखे वचन बोलना है उसके लिए भी एसर्बिक का यूज करते हैं। एसर्बिक स्टेटमेंट मतलब तीखे वचनों वाला स्टेटमेंट एसर्बिक, SCERBIC, ठीक। उसके बाद एक्विस, एक्विज, एक्विज का मतलब है टू कंप्लाई पैसिवली और टू एक्सेप्ट और टू एग्री। तो एक्विज, ACQUIESCE, एक्विज, एक्विज। सॉरी कहूँगा मैं कि मेरा जो मार्कर है वो अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप मेरे बोले के बाद पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली सुने तो फ़ायदा करेगा। और एक और बात, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप स्किप करके पीछे जाओ, रोको वीडियो को और वहाँ से आप उसे लिख सकते हो जो मैं स्पेलिंग के साथ बोल रहा हूँ। एक्विज, एक्विज का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और टू एग्री। एक्विज, ACQUIESCE, एक्विज। उसके बाद है एक्रिड, एक्रिड का मतलब भी होता है बिटर हार्श लाइक एसिड। एक्रिड टेस्ट मतलब एसिड लाइक टेस्ट, एक्रिड का होता है मतलब एसिड लाइक टेस्ट, ACRID, एसिड, एसिड लाइक टेस्ट, एक्रिड बोलते हैं उसको। उसके बाद एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है बिटर नास्टी, सम एक्रीनोमियस हैपन, समथिंग एक्रीनोमियस एक्सीडेंट हैपन। आप मान लो कोई नास्टी एक्सीडेंट हो गया, नास्टी चोट लग गया हो किसी को, नास्टी ब्लो हो गया है तो एक्रीनोमियस ब्लो बोल सकते हैं, एक्रीनोमियस से एक्रीनोमियस डे बोल सकते हैं, नास्टी डे, एक्रीनोमियस पेन बोल सकते हैं, नास्टी पेन। तो इस तरह से एक्रीनोमियस का मतलब होता है नास्टी, नास्टी मतलब गंभीर, बहुत दर्द वाला, बहुत भयानक, ऐसा कुछ हो तो उसको एक्रीमोनियस बोलते हैं, SCRIMONIOUS। उसके बाद है एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब होता है इंटेलिजेंस, IQ लेवल खूब हाई होना, उसको एक्यूमेन, योर एक्यूमेन इज़ वेरी फाइन, दैट मैन एक्यूमेन इज़ ग्रेट, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक्यूमेन का मतलब ACMUEN, एक्यूमेन, ACUMEN, सॉरी पहले गलत बोल दिया था, ACUMEN, ACUMEN, मैन, एक्यूमेन मतलब इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है। ये थे आज के ये हो गए इधर इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड इधर और 11 वर्ड इधर, टोटल 22 वर्ड हो गए। तो आज की इस वीडियो में हमने 22 वर्ड सीखे और इस तरह से ये वीडियो को मैं एंड करूँगा और मैं कहूँगा कि इस वीडियो को बार बार सुने। जितने भी 22 वर्ड हैं ये डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड है जो कि आसानी से हम नहीं जान पाएंगे और मेरे बोलने के द्वारा और उसके स्पेलिंग को प्रोनाउंस करने से आप उसे समझ पाएंगे और वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे और इस तरह से आपका वोकैब स्ट्रांग होगा। और कोशिश कीजिएगा कि इन 22 वर्ड्स को अपने मीनिंग्स के साथ इनका कुछ सेंटेंस मेकिंग कर लें और पैराग्राफ मेकिंग करें और इन वर्ड्स को रिमेंबर करें और इनको अप्लाई करें। थैंक यू।